अभी पूरी तरह बुलंद नहीं हुआ था, मगर इसकी सुनहरी रोशनी मिट्टी के घरों पर आहिस्ता आहिस्ता फैल रही थी। गांव की तंग गली में खामोशी थी, बस हल्की हवा के साथ मिट्टी की खुशबू फिजा में रची हुई थी। उसी गली के बीच एक नन्हा लड़का पूरे वकार के साथ खड़ा था, सीधी कमर, चेहरे पर मुस्कुराहट और दायां हाथ पेशानी पर सलाम की सूरत में बुलंद। उसका नाम अयान था। अयान की आंखों पर गोल चश्मा था, जो कभी कभी जरा सा टेढ़ा हो जाता, मगर इसकी आंखों में जो चमक थी वो कभी मध्यम नहीं होती थी। इसने सियाह कोट पहना हुआ था, जो उसने खुद बड़े सलीके से संभाल कर रखा था। ये सलाम किसी को दिखाने के लिए नहीं था, बल्कि ये उसके अपने दिल की आवाज थी, एक नज़म, एक वादा, एक ख्वाब। इसके पीछे इसका छोटा भाई हमजा खड़ा था। इसके हाथ कमर पर थे और निगाहें अपने बड़े भाई पर जमी हुई थीं। हमजा के दिल में अयान के लिए फख्र था। वो चाहता था कि एक दिन वो भी ऐसा ही मजबूत, पुरइतिमाद और बावकार बने। इन दोनों के पीछे उनके दादा बाबा करीम खड़े थे। सफेद दाढ़ी, झुर्रियों भरा चेहरा और आंखों में बरसों की दानाई। उनके हाथ में एक पुरानी लकड़ी की छड़ी थी, जो उनके साथ जिंदगी के कई सफर तय कर चुकी थी। वो खामोशी से अपने पोतों को देख रहे थे और उनके दिल में शकरगुजारी के जज्बात मौजूद थे। इनके दरमियान एक खामोश साथी भी खड़ा था, एक सादा सा गधा। बरसों से वो उसी गांव का हिस्सा था। कभी पानी ला देता, कभी फसलें और कभी बच्चों को सवारी देता। वो कुछ नहीं कहता था, मगर उसकी मौजूदगी सबके लिए मानूस और काबिल एहतराम थी। ये गली कोई मशहूर जगह नहीं थी। यहाँ ना कोई बड़ा शहर था, ना कोई ऊंची इमारत, मगर इस लम्हे, इस आम सी गली में एक गैर मामूली कहानी जन्म ले रही थी। अयान ने सलाम खत्म किया और आहिस्ता से दादा की तरफ देखा। दादा जान, उसने धीमी आवाज में पूछा, क्या हम जैसे लोग भी कुछ बड़ा बन सकते हैं? बाबा करीम के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। इन्होंने छड़ी जमीन पर टकाई और कहा, बेटा, इंसान की पहचान इस जगह से नहीं होती जहां वो पैदा होता है, बल्कि इस नियत से होती है जिसके साथ वो चलता है। हमजा ने गांव की तरफ इशारा करते हुए पूछा, क्या लोग हमारी बात सुनेंगे अगर हम यहीं से हों? बाबा करीम ने प्यार से इसके सर पर हाथ रखा। ये मिट्टी ईमानदार लोगों को जन्म देती है और ईमानदारी सबसे मजबूत आवाज होती है। अयान ने अपने जूतों की तरफ देखा, जो सुबह साफ किए थे मगर अब फिर मिट्टी से भर गए थे। मगर उसके दिल में कोई अफसोस नहीं था। इसे एहसास हो चुका था कि साफ ख्वाबों को साफ रास्तों की जरूरत नहीं होती। जब दोनों भाई स्कूल की तरफ रवाना हुए, तो गधा आहिस्ता आहिस्ता उनके पीछे चल पड़ा, जैसे उनकी हिफाजत कर रहा हो। रास्ते में लोग इन्हें देखकर मुस्कुराते, कोई दुआ देता, कोई खामोशी से नेक ख्वाहिशात भेज देता। स्कूल में अयान हमेशा आगे बैठता। वो गौर से सुनता, सवाल पूछता और दूसरों की मदद करता। किसी के पास किताब ना होती तो वो अपनी बांट देता, किसी का खाना रह जाता तो वो अपना बांट लेता। हमजा ये सब देखता और सीखता, सिर्फ किताबी इल्म नहीं, बल्कि किरदार का सबक। वक्त गुजरता गया, गली वही रही, घर पुराने होते गए, बाबा करीम की चाल धीमी पड़ गई और गधा ज्यादा आराम करने लगा। मगर बच्चे बड़े होते गए। अयान ऐसा नौजवान बन गया जिसकी बात सुनी जाती थी, इसलिए नहीं कि वो बुलंद आवाज में बोलता था, बल्कि इसलिए कि वो सच बोलता था। हमजा ऐसा शख्स बन गया जो खुद मजबूत खड़ा रहता और दूसरों को भी सहारा देता। एक दिन, बरसों बाद, अयान वापस उसी गांव आया। ना कोई गुरूर, ना कोई दिखावा, बस शकरगुजारी। वो उसी गर्द आलूद गली में खड़ा हुआ, जहां अब बच्चे खेल रहे थे और कहकहे गूंज रहे थे। इसने हाथ बुलंद किया, इस बार सलाम के लिए नहीं, बल्कि अपनायत के लिए। बाबा करीम अब इस दुनिया में नहीं थे, मगर उनकी बातें जिंदा थीं। गधा भी अब नहीं था, मगर इसकी खामोश खिदमत एक अलामत बन चुकी थी। सूरज ढलने लगा और सुनहरी रोशनी फिर गली पर फैल गई। अयान मुस्कुराया और दिल ही दिल में सोचा,
अज़मत हमेशा बड़े शहरों से नहीं आती, कभी कभी ये मिट्टी की गलियों में साफ नीयत, मजबूत दिल और एक सादा से सलाम से जन्म लेती है।